नमस्कार आदाब दोस्तों, ए टू जेड इंडिया न्यूज में अब ये खबर आपको हम जो दिखाने जा रहे हैं ये एटा लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज एटा लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी राजवीर सिंह और राजू भैया के लिए जन समर्थन मांगा और उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाया। आपको बता दें कि 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होना है, जहां पर प्रचार प्रसार काफी तेज हो रहा है, क्योंकि कल एटा पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर एटा में नुमाइश ग्राउंड में पहुंच रहे हैं और वो समाजवादी पार्टी के लिए यानी देवेश शाह के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। तो अमित शाह की पूरी खबर देखने के लिए ए टू जेड इंडिया न्यूज पर बने रहें। 400 पार करनी है या नहीं करनी है? यूपी में 80 की 80 सीटें जीतनी है या नहीं जीतनी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। सभी लोग दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ। बाबूजी को याद कर कर विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज इस सभा में उपस्थित उत्तर प्रदेश के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान्य भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, संदीप सिंह जी, नागेंद्र गामा जी, प्रत्येंद्र पाल जी, बहन पूनम बजाज जी, हर्षवर्धन आर्य जी, केपी सिंह सोलंकी जी, संदीप जैन जी, श्री ज्ञान तिवारी जी, रजनीकांत महेश्वरी जी, बहन रत्नेश कश्यप जी, श्री बिपिन देवी जी, वीरेंद्र लोधी जी, देवेंद्र सिंह राजपूत जी, हरिओम वर्मा जी, ममतेज साक्य जी, आशीष यादव जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे मेरे बहुत अच्छे मित्र और हमारे नेता राजू भैया जी। आगे आओ, आगे आओ भाई, आगे आओ, जरा जोर से ताली बजाओ राजू भैया के लिए। प्रचंड बहुमत से राजू भैया को जिताना है, जिताओगे ना भाई और बहनों? सबसे पहले बाबूजी की कर्म भूमि हमारे एटा की धरती को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं वराह भगवान मां चामुंडा देवी शीतला माता जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और आज जब एटा कासगंज आया हूं तब महाराजा डंबर सिंह जी को भी मन पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता। भाई और बहनों, एटा में आना मेरे लिए हमेशा हमेशा मेरे लिए बड़ा मन का और संवेदनाओं का विषय रहा है, क्योंकि यही भूमि है जिसको सम्माननीय कल्याण सिंह जी ने अपनी कर्म भूमि बनाया था। बाबूजी यहीं से बार बार चुन कर गए। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता पर बाबूजी का बहुत बड़ा ऋण है। शायद आने वाले 50 सालों तक ये ऋण हम उतार नहीं पाएंगे। बाबूजी के नेतृत्व में ही पहली बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का यश
स्वर्गस्थ कल्याण सिंह जी को मिला है। भाई और बहनों, कल्याण सिंह जी ने पिछड़ों का कल्याण और राम जन्मभूमि का उद्धार, ये दो चीजों के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। और आज मुझे आनंद है कि हमारे प्रिय नेता और प्रधानमंत्री जी ने बाबूजी के दोनों लक्ष्यों को पूर्ण करने का काम किया है। भाई और बहनों, एटा वालों, आप मेरी बात याद रखना। दो खेमे हैं, एक खेमा राम भक्तों पर गोली चलाने वाला का है और दूसरा खेमा राम मंदिर बनाने वालों का है। मुझे बताओ एटा वालों, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे क्या आवाज है भाई। बाबूजी ने राम मंदिर के लिए अपनी कुर्सी छोड़ी, आप ऐसी आवाज करोगे? बताओ, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? भाई बताओ जोर से। दो चरण में मोदी जी ने सेंचुरी से ज्यादा सीटें जीतने का काम कर दिया है। और एक घमंडिया गठबंधन, एक घमंडिया गठबंधन साफ हो गया है। अखिलेश बाबू, ये दो शहजादों, राहुल और अखिलेश इकट्ठा आए हैं, अब तक तो उनका खाता भी नहीं खुला है, शायद तीसरे चरण में भी नहीं खुलेगा। मैं आपको कहने आया हूं भाई और बहनों, हमारे राजू भैया को प्रचंड बहुमत से जिताना है। राजू भैया के नाम के सामने कमल का निशान है। आप कमल के निशान पर बटन दबाकर जो एक एक वोट राजू भैया को दोगे, वो हर वोट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आने वाला है। मुझे बताओ, राजू भैया को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोगों को वोट देना है या राम मंदिर बनाने वाले को? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? जोर से बोलो, बनाओगे? यूपी की 80 की 80 सीटें जिताओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की। बाबू कल्याण सिंह जी, बाबू कल्याण सिंह जी, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार आदरणीय अमित शाह जी को और